हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को शुरू करने के पहले तो सबसे पहले सभी के लिए बेस्ट विशेस कि आपका एग्ज़ाम का समय आ गया है, जिसका आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे थे। इतने सालों की आपकी मेहनत, इतने टाइम और जो भी जिस तरीके से तैयारी कर रहा था उनके संदर्भ में कि सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। एक प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके पहले किन किन निर्देशों का ध्यान रखना आवश्यक है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको क्या ले जाना है, क्या इसका रिपोर्टिंग टाइम है, क्या नहीं ले जाना है। तो इनके संदर्भ में आपको कुछ इम्पोर्टेंस जो पॉइंट है उनके बारे में बताते हैं, ताकि आप आज ही कंफर्म कर लें कि क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या क्या नहीं, किस तरीके की स्ट्रेटजी रखनी है। क्योंकि कल सुबह से आपका एग्ज़ाम होगा तो फिर आप कल किसी चीज़ को रखेंगे तो वो हड़बड़ी में नहीं हो पाता है। बेहतर रहता है कि आप एक दिन पहले ही अपना सब चीज़ों को एक सूटेबल तरीके से आप रख लें। तो आपके कुछ निर्देश हैं उनके बारे में बताते हैं। ये जो प्रवेश पत्र जारी किया गया है उसके संदर्भ में दिए गए हैं, जैसे कि आपकी अगर प्रवेश पत्र में कोई मिस्टेक रहती है तो प्रवेश पत्र से मिस्टेक से संबंधित जो भी मिस्टेक रहेगी तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप आयोग को दे सकते हैं, मतलब कि उसमें ध्यान में लाएं, इसके संदर्भ में है। और जो भी संघ लोक सेवा आयोग के सभी पत्र व्यवहार हैं, अपना नाम, अनुक्रमांक, आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख है वो आईडी ले जानी है, जैसे कि आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ। तो इस तरीके के जो भी मतलब जो भी आईडी है आपके पास में जिसमें आपका नाम स्पष्ट लिखा हो और सब चीज़ें एक तरीके से लिखा हो तो उसके लिए आपको ले जाना है। फिर प्रत्येक सत्र के परीक्षा भवन में निश्चित करने के लिए मूल फोटो पहचान पत्र सहित ई प्रवेश पत्र अवश्य लाएँ। जो आपने ई प्रवेश पत्र निकाला हुआ है, मतलब कि आपने अभी अगर निकलवाया नहीं है तो आज आपके पास टाइम है कि आज आप अपना प्रवेश पत्र निकलवा लें और शाम तक पूरी तैयारी कर लें कि पेन, कॉपी जो भी ले जाना है आपको किस तरीके से करना है। तो आज 15 को आपने यहाँ तक कि अपने कपड़ों को भी रख लें कि सुबह उठें और अपना रेडी हों और सब चीज़ें रेडी होके अपना एग्ज़ाम देने निकल जाएं। तो आज अपने टेबल पे जहाँ आप स्टडी करते हैं शाम में पूरी चीज़ें रख लें कि क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। इवन कपड़ों को भी किस तरीके से कौन से पहनना है। गर्मी ज़्यादा है तो गर्मी के अकॉर्डिंग कि आपके लिए जो सूटेबल रहे उस अकॉर्डिंग कि आपको पूरा दिन हो जाता है, 2 शिफ्ट में पेपर होगा, तो ये ना रहे कि आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके संदर्भ में इन सभी का ध्यान में रखते हुए आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। तो ये सब काम आपको आज ही कर लेना है कि आज आप कर लेंगे तो सुबह आप उठेंगे और अपना रेडी होके निकल जाएंगे। तो क्योंकि किसी का एग्ज़ाम सेंटर पास में होता है, किसी का दूर हो जाता है, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आता है कि इसमें प्रवेश पत्र के संदर्भ में कि अगर ई प्रवेश पत्र का कोई अन्य व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसके लिए प्रतिरूप धारक सेवा नहीं ली जाएगी। यहाँ पर आपको जैसे OMR सीट का जो पत्रक दिया गया है उसमें अनुक्रमांक और परीक्षण जो मतलब कि जो आपकी प्रश्न पुस्तक है उसका सीरीज कोड डालना होगा। तो इस तरीके से अगर कोई अस्वीकृत कर दिया जाएगा तो इस तरीके की सिचुएशन होगी। तो परीक्षा हॉल में आपका जैसे एग्ज़ाम है तो इसके लिए आपको 30 मिनट पहले जाना होगा, 30 मिनट पहले पहुंचना होगा, वरना फिर आपका जो गेट होगा वो बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि सुबह में आपको 9 बजे पहुंचना है और जो दोपहर वाला पेपर होगा वहाँ 2 बजे पहुंचना है। और उसके बाद प्रवेश पत्र जो आपका प्रवेश स्थल है वो बंद हो जाएगा, यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर है उसमें आपकी आधे घंटे पहले की रिपोर्टिंग टाइम है कि आपको आधे घंटे पहले उपस्थित होना है। और अगर उसके बाद जाते हैं तो आपका ये गेट बंद हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम देने के पहले आधे घंटे पहले आपको परीक्षा स्थल पर पहुंचना है। और उसमें उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फ्री स्क्रीनिंग के लिए समय रहते परीक्षा स्थल पर पहुँचे। और उम्मीदवारों को यह ध्यान में भी रखा जाता है कि ई प्रवेश पत्र वर्णित परीक्षा स्थल के अलावा अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मतलब कि जो आपका परीक्षा स्थल है अगर आपने नहीं देखा है तो आज आप जाके देख लें, ताकि आपको कल कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो कि आपका परीक्षा स्थल कौन सा है कौन सा नहीं है। तो एक दिन पहले आप अगर कंफर्म कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें परीक्षा नोटिस में परीक्षा नियमावली के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश और परीक्षा भवन के बाहर प्रदर्शित पोस्टर जिनमें अनुदेशों का उल्लेख किया गया
उनको पढ़ें। जो आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बाहर जो एग्ज़ाम हॉल है उसके बाहर एक निर्देश दिए गए रहते हैं, उनको जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड वाला सेक्शन लगा रहता है कि आपको मतलब कि कहाँ किस क्लास में आपका रोल नंबर है, उसी के साथ में महत्वपूर्ण निर्देश दिए रहते हैं। तो आपको उन निर्देशों को भी ध्यान से पढ़ना है कि उसके अंतर्गत कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं। फिर परीक्षा के लिए आपकी जो उम्मीदवारी है वह अनंतिम होगी। उम्मीदवारों के पास जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, स्विच मोड में भी हो तब भी वो नहीं होना चाहिए। पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रोग्राम किए जाने वाली डिवाइस, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच जैसा कोई स्टोरेज डिवाइस इत्यादि, अथवा कैमरा या ब्लूटूथ उपकरण या कोई अन्य ऐसा उपकरण या संबंधित सहायक सामग्री चालू अथवा स्विच मोड में भी नहीं होनी चाहिए, और जिनका परीक्षा के दौरान संचार साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मतलब कि किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपकरण नहीं उपयोग होगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं है तो और अन्य का भी किसी का भी उपयोग परीक्षा हॉल में नहीं होगा। और अगर इस तरीके की कोई आपके पास पाई जाती है कोई भी सामग्री, तो आपको इसके उल्लंघन पर कोई अनुशासित आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और वो आपकी जो आगामी परीक्षाएं होंगी उनको भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो आपकी एक मिस्टेक से आपका करियर ही खराब हो जाएगा। तो ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है ताकि आपको ये प्रॉब्लम हो कि आपके जो भविष्य में जो भी आप जॉब करें या IAS का जॉब करें या कोई भी जॉब करें तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब उम्मीदवारों के द्वारा परीक्षा भवन के भीतर सामान्य अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति है। मतलब कि जो ये नॉर्मल घड़ी आती है उनको आप ले जा सकते हैं, लेकिन स्मार्ट वॉच नहीं ले जा सकते हैं, ताकि क्योंकि इसमें संचार साधन के तौर पर इसका प्रयोग किया जा सके अथवा स्मार्ट घड़ियों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित किया गया है, और उम्मीदवारों को इस प्रकार की घड़ियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की उम्मीद नहीं है। तो आजकल जो स्मार्ट वॉच चल रही है तो आपके स्मार्ट वॉच एकदम भी अलाउ नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो भी नॉर्मल वॉच है उनका उपयोग करना है। और परीक्षा के दोनों पत्रों में गलत उत्तर दिए जाने पर इसमें पेनाल्टी या ऋणात्मक अंक होगा। मतलब कि इसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उनको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले आपको काली वॉल पॉइंट को से भिन्न किसी अन्य पेन से अंकित किए गए उत्तरों में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो आपका जो ब्लैक कलर का वो एक पेन आता है उसको आप ले जा सकते हैं, तो उस पेन को आपको ले जाना है। और उम्मीदवारों को इसमें सलाह दी जाती है कि वे कीमती या मूल्यवान सामान और बैग परीक्षा भवन में ना लाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती और इस संबंध में हुए नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब कि कोई भी अगर परीक्षा भवन जा रहा है तो जो ज़रूरी का सामान है वो ले जाए, लेकिन कोई अनावश्यक सामान ना ले जाए, कि अगर आपका कभी खो जाता है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका ये ना रहे कि आपका खो गया है तो उसकी नुकसान के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। पहले ही स्टेटमेंट दे दिया गया है कि अगर कोई भी आपका सामान खोता है तो उसमें आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आप इतना ही सामान ले जाएं जो आपके लिए काम का हो, उससे ज़्यादा मत ले जाएं। और उम्मीदवारों के लिए ई प्रवेश पत्र पर उनकी फ़ोटो स्पष्ट नहीं है तो फ़ोटो पर उनका नाम और फ़ोटो खींचने की तारीख का उल्लेख नहीं, और उन्हें परीक्षा के प्रत्येक सत्र में प्रवेश के लिए अपने साथ फ़ोटो पहचान पत्र तथा पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ जिनमें उनका नाम और फ़ोटो खींचने की तारीख हो, प्रत्येक सत्र के लिए एक फ़ोटो सहित एक परिवचन भी लाना होगा। मतलब कि आपका जो प्रवेश पत्र है उसमें आपकी फ़ोटो स्पष्ट नहीं है। तो इस बार ये आया था ना कि आपको 15 दिन डेट के हिसाब से आपको फॉर्म जब भरा गया था तो आपको लेटेस्ट वाली फ़ोटो की ज़रूरत थी, तो वही वाली फ़ोटो जो आपने लेटेस्ट वाली खिंचवाई हो उसी फ़ोटो को आपको ले जाना है, जिसमें 2 फोटो ले जाना है और उसमें आपका सत्र के लिए एक फ़ोटो और एक सहित एक परिवचन में लाना होगा, तो इसके संदर्भ में रहेगा। और यहाँ पर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी जैसे जो प्रवेश पत्र है वो उसमें QR कोड सही है, जैसे कि नाम, फोटोग्राफ और QR कोड जो दिए गए हैं वो सही है, और किसी भी कोई विसंगति का मामला तो नहीं है। अगर है तो इसमें संघ लोक सेवा से आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसके संदर्भ में ये बताया गया। फिर आपको उम्मीदवार जो हैं उनके लिए स्वयं लेखन सहायक का विकल्प चुना है, और यह नोट है कि लेखन सहायक को परीक्षा के लिए तभी अनुमति प्रदान की जाएगी जब ऐसे लेखन सहायक के साथ पास आप अलग ई प्रवेश पत्र होगा, और स्वयं के लेखन सहायक के लिए ई प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे।
तो इसके संदर्भ में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम एक दिन पहले अपना परीक्षा केंद्र पर जाएं और पुष्टि कर लें। मतलब कि आज आपका 15 जून है, तो आप आज जाके देख सकते हैं कि आपका परीक्षा कहाँ पर है। और यदि अपनी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके आपका नाम बदला है तो सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के प्रत्येक सत्र में कृपया सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या बदले हुए नाम की मूल राजपत्र अधिसूचना साथ रखें। और इसके अलावा आपको परीक्षा के समय एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा। तो इनके संदर्भ में है कि अगर आपके प्रवेश पत्र में किसी भी तरीके से कोई बदलाव आता है तो आपको इन निर्देशों का पालन करना होगा। ये आपके यूपीएससी के द्वारा जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया था तो ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आपको परीक्षा देनी है। बेस्ट विशेष आपके लिए कि कल आपका एग्ज़ाम है और आप अपना बखूबी जिस तरीके से आपने तैयारी करी है उसको एकदम अच्छे से प्रेजेंट करें। धन्यवाद।